हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए द लेओवर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़की केट को दिखाया जाता है जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होती है। केट बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो कॉमिक बुक पढ़ रहा था। केट उसे सबको सुनाने के लिए कहती है। जैसे ही वो कॉमिक पढ़ता है तो सब बच्चे हंसने लगते हैं और इतनी ही देर में केट के स्कूल का प्रिंसिपल भी वहां आ जाता है जो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो केट से इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने के लिए कहता है। यहाँ सीन केट की दोस्त मैग की तरफ मुड़ता है। मैग एक सेल्स गर्ल होती है। वो अपना प्रोडक्ट एक औरत को बेच रही थी, लेकिन वो औरत उसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदती, जिस वजह से मैग दुखी हो जाती है। मैग जब बाहर आती है तो वो देखती है कि पुलिस उसकी गाड़ी को टो करके ले जा रही है और वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। मैग अपने घर पर डांस कर रही थी, तभी वहाँ केट आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स हैं और वो एक दूसरे के साथ ही रहती है। केट मैग से पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा गया। मैग उसे बताती है कि आज मेरा दिन बहुत खराब गया और मेरी कार को भी पुलिस ले गई। तभी केट भी उसे बताती है कि उसका दिन भी आज बहुत खराब गुजरा। उसे भी प्रिंसिपल ने जॉब छोड़ने के लिए कहा। सुबह मैग केट को जल्दी जगाती है। वो उसे कहती है कि हम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। केट उसे मना करती है, लेकिन मैग ने ऑलरेडी टिकट्स बुक की थी और 3 घंटे में उनकी फ़्लाइट होती है, इसीलिए वो भागकर एयरपोर्ट आ जाती है। लेकिन एयरपोर्ट में बहुत बड़ी लाइन लगी होती है, इससे उनकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती थी। इसीलिए मैग अपना दिमाग लगाती है और वहीं पर मौजूद स्टाफ में से एक लड़के के साथ वो फ्लर्ट करती है जो उन्हें लाइन छोड़कर आगे ले जाता है और वो दोनों फ्लाइट में टाइम पे आने में कामयाब हो जाते हैं। केट को हाइट से डर लगता है, इसीलिए वो पिल्स लेती है, लेकिन तभी उनके बीच में जो सीट खाली होती है वहाँ पर एक लड़का आकर बैठ जाता है। इस लड़के का नाम रायन होता है। केट और रायन दोनों उसे देखकर फिसल जाती हैं और वो उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो एक दूसरे के साथ लड़ने के बहाने उसे टच करती है। तभी फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि फ्लोरिडा में तूफान होने की वजह से फ्लाइट को सेंट लुइस में ही लैंड करना पड़ेगा। होटल पहुंचकर केट और मैग एक ही रूम बुक करते हैं। तभी मैग को याद आता है कि वो अपना बैग एयरपोर्ट पर ही भूल आई है। रूम में जाने के लिए जब वो लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, तभी लिफ्ट से रायन बाहर आता है। रायन भी इसी होटल में रुका हुआ था। रायन केट और मैग को रात में ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। रूम में जाकर मैग केट से कहती है कि मेरे पास ड्रेस ही नहीं है। वो केट से ड्रेस मांगती है, लेकिन केट के पास एक ही ड्रेस होती है, इसीलिए वो मैग को ड्रेस देने से मना कर देती है। रात में जब केट रायन के पास ड्रिंक के लिए आती है तो रायन उससे मैग के बारे में पूछता है। केट उसे बताती है मुझे नहीं पता मैग कहाँ है। तभी वहाँ पर मैग आ जाती है। मैग ने साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रायन मैग की बहुत तारीफ करता है, लेकिन तभी टीवी पर न्यूज़ चलने लगती है जिसमें बताया जाता है कि फ्लोरिडा में तूफान और भी खतरनाक हो चुका है, जिस वजह से रायन को अब कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो केट और मैग के साथ बहुत ड्रिंक करता है। वो लोग डांस करते हैं। मैग वहाँ उछल उछल कर डांस कर रही थी, जिस वजह से उसके कंधे से साड़ी नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसका अंग प्रदर्शन हो जाता है और उसके अंगों को सभी लोग देख लेते हैं। वहाँ से निकलकर वो लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं। केट और मैग के बीच रायन को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। सुबह वो लोग एयर बलून में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन केट को हाइट से डर लगता है, इसीलिए मैग उसे कहती है कि जब तक रायन और मैं एयर बलून में जाएंगे तब तक तुम म्यूजियम चली जाओ। लेकिन केट रायन को मैग के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो भी उनके साथ जाने के लिए डिसाइड करती है और वो सब लोग एयर बलून में बैठ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर एयर बलून का ड्राइवर उनसे कहता है कि हम अभी 500 फीट ऊपर हैं। तो केट बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन रायन उसे दिलासा देकर संभाल लेता है और इस वजह से उन्हें एयर बलून को वापस ज़मीन पर लाना पड़ता है। बाद में जब वो लोग बैठकर जूस पी रहे थे, तभी वो रायन को बैग लेकर बाहर जाते हुए देखते हैं और वो भागकर रायन के पास आ जाते हैं। रायन उनसे कहता है कि वो अब बाई रोड अपने दोस्त की शादी में जा रहा है। केट और मैग उसे उन्हें साथ लेकर जाने के लिए कहते हैं और वो भी इसके लिए राजी हो जाता है और वो कार में बैठकर फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं। कार को जो ड्राइवर चला रहा था, इसका नाम ग्रेग होता है। मैग रायन के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। वो उसके हाथों पर मालिश कर रही थी।
तभी उससे बदला लेने के लिए केट उसके बचपन की एक फोटो अपने फोन में से उन्हें दिखा देती है। मैग उस फोटो में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और इस तरह से वो उससे अपना बदला ले लेती है। बाद में जब वो लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो मैग देखती है कि केट वॉशरूम जा रही है। वो वॉशरूम बहुत ही गंदा होता है, लेकिन फिर भी प्रेशर में आकर केट को उसे यूज करना पड़ता है। लेकिन मैग वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और खुद रायन के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन केट उस वॉशरूम की खिड़की से बाहर आ जाती है। वो कचरे में गिर जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वो रायन को बताती है कि किसी ने उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे तो वो वहीं पर पानी से उन्हें साफ करती है। गाड़ी में वो रायन से कहती है कि मेरी पीठ दुख रही है और रायन उसका मसाज करने लगता है। ये बात मैग से बर्दाश्त नहीं होती। वो शैंपेन में नींद की गोलियां डाल देती है और केट को उसे पीने के लिए कहती है, लेकिन केट उसे मना कर देती है। तभी ग्रेग उसके हाथ से बोतल छीनकर वो ड्रिंक पी लेता है। मैग उसे कहती है कि तुम्हें अब गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तुम्हें नींद आ जाएगी। लेकिन ग्रेग उसे कहता है कि मैं इससे पहले भी पीकर गाड़ी चला चुका हूँ। लेकिन रात में जब सब लोग सो जाते हैं तभी ग्रेग को भी नींद आ जाती है और वो गाड़ी ठोक देता है, जिस वजह से उन्हें एक होटल में आना पड़ता है। और अब की बार मैग और केट अलग अलग रूम बुक करते हैं। रात में केट ड्रिंक के लिए बाहर आती है, तभी उसे रायन मिलता है। रायन उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ होती है। वो केट को जाने से रोकता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं ये आपको अच्छे से पता है। सुबह होते ही केट के पास मैग आ जाती है। मैग उसे कहती है कि एक लड़के के लिए हमें अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी चाहिए। बातों बातों में वो केट से कहती है कि वो रायन के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस बात पर केट को गुस्सा आता है और वो मैग से लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते ही उन पर कबर्ड गिर जाता है और वहाँ का बहुत सारा सामान टूट जाता है, जिस वजह से मोटेल का ओनर पुलिस को बुलाता है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। तभी ग्रेग उन्हें बताता है कि वो मेरी गाड़ी लेकर भाग गया है और वो किसी दोस्त की शादी में नहीं बल्कि खुद की शादी में जा रहा है। ये बात सुनकर मैग और केट सारे सामान की भरपाई करके उसकी शादी में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि शादी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। वो लोग जाने ही वाले थे तभी उनकी नज़र रायन पर पड़ती है। रायन उन्हें देखकर भागने लगता है, लेकिन वो रायन के पास आकर उससे कहती है कि तुमने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। रायन उन्हें कहता है कि तुम लोग ही मुझ पर चढ़ी जा रही थी, मैंने तुम्हें अपने पास आने के लिए नहीं कहा था। वो उन्हें कहता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी वहाँ पर रायन की वाइफ आ जाती है, जो रायन से बहुत ही रूडली बात करती है। ये देखकर केट और मैग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि रायन के साथ यही अच्छा है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद मैग ग्रेग के पास आती है। उसे पता था ग्रेग उसे पसंद करता है। वो उसे बाय कहने आई थी। बाय कहते ही जैसे वो बाहर जाने लगती है तो वो वापस आकर ग्रेग को किस करती है और वो दोनों वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर मैग केट से कहती है कि हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं और हम दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। केट भी उसे हाँ करती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वापस आकर जब केट अपने प्रिंसिपल से मिलती है तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया। ये सुनकर केट बहुत खुश हो जाती है और वापस आकर मैग के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, टेक केयर।